नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। हमारी खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की सूची सामने आने के बाद जो बवाल मचा हुआ है उस पर। इक्का दुक्का नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर असंतोष दिख रहा है। आलम यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को सोमवार को मीडिया के सामने आकर के अपना पक्ष सामने रखना पड़ा। गुना की बात हो, भोपाल हो या फिर ऐसे कई जिले हैं जहां पर कार्यकर्ताओं के मन में असंतोष पनप रहा है। उनका कहना है कि रायशुमारी तो की गई थी, नाम जो है हम लिए सबसे गए थे, लेकिन चहेतों को ही जिलाध्यक्ष बना दिया गया। इसी पर आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। क्या वजह लगती है? राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के लिए आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बातें भी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कई पुराने लोग हैं जो नए लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इनमें से कितने नए हैं? अगर आप सूची को उठा के देखें, कई नाम ऐसे हैं जो या तो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, कई ऐसे हैं जो अभी भी जिला अध्यक्ष हैं, एक बार फिर से रिपीट हो गए हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। रिजवान जी, लंगड़े घोड़े, बूढ़े घोड़े, तमाम बातें हुई थी। आप और हम यहां मौजूद थे। दो तीन बार हम लोगों ने चर्चा की कि अब कांग्रेस में बदलाव आ जाएगा, नया रिफॉर्म है एक तरीके से संगठन सृजन अभियान। कांग्रेस भी बड़ी उत्साहित थी कि राहुल जी आए और बड़े तल्ख शब्दों में कह गए कि अब तो नई टीम बनेगी और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा। युवाओं को तो खैर मिला मौका, ये हम मान सकते हैं, लेकिन असंतोष के सुर जो है वो सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष का जो अपना शहर है जीतू पटवारी जी का इंदौर, वहां पर भी असंतोष हो रहा है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को बना दिया जिलाध्यक्ष, इस पर भी प्रदर्शन हुआ, वहां पे पुतले उतले चले गए। तो ये असंतोष क्यों? अगर संगठन सृजन अभियान के तहत रायशुमारी के बाद ही नामों की चर्चा हुई और पैनल बना के भेजे गए, राहुल जी की टीम ने पूरे अच्छे से सबको देखा, ऑब्जर्वर्स की रिकमेंडेशन पर मोहर लगी, ये तमाम बातें हो रही हैं, तो फिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? बिल्कुल रवीश जी, विरोध प्रदर्शन और इस तरह का असंतोष प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की संस्कृति और नियति बन गया है। अगर आपको याद हो तो भोपाल में रायशुमारी हो रही थी और जमकर भिड़ गए, गुत्थम गुत्थी हो गई, यहीं पास में हुआ है मध्य विधानसभा। बिल्कुल, तो गुत्थम गुत्थी हो गई। तो ये जो कांग्रेस की पहचान है, हम तो बड़े आश्चर्यचकित थे कि कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ नहीं हुई अभी तक, इसलिए कि इस तरह की चीजों में कांग्रेस के दफ्तर पर भी लोग चढ़ जाते हैं। टिकट वितरण, जी, टिकट का वितरण हो या इस तरह की नियुक्तियां हो, कांग्रेस अपने धैर्य को जो है वो धैर्य नहीं रख पाते हैं। कांग्रेसी अक्सर यही होता है। जिस तरह की प्रारंभिक, जब ये सूची आई तो जिस तरह की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सामने आई थी वो यही थी कि कांग्रेस ने इस बार अपने दिग्गजों को इसमें महत्व दिया है और बड़ा ढेर सारा उसमें यह भी था कि 3 पूर्व मंत्री हैं, 6 वर्तमान विधायक हैं, 11 पूर्व विधायक हैं, जिन पूर्व मंत्रियों में 2 विधायक भी, वर्तमान विधायक भी हैं उसमें। फिर हाँ जी, फिर उसके बाद ओबीसी के 12 लोग हैं, एससी के 10 लोग हैं, एसटी के 8 लोग हैं, 4 महिलाएं भी हैं, उसमें 3 अल्पसंख्यक हैं, 2 मुस्लिम हैं, 1 जैन हैं। इस तरह की बातें सामने आई और संदेश ये देने की कोशिश की कांग्रेस ने कि उसने अपनी जो सबसे अच्छे ताकतवर जो टीम है वो बनाने की उसने कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस में यही होता है कि रायशुमारी और इस तरह की बहुत सी बातें तो आपने की, लेकिन फिर आप असंतोष क्यों नहीं दबा पाए? आपको उन सारे लोगों को आप ये विश्वास में क्यों नहीं ले पाए? अब क्यों कहना पड़ रहा है अभी बोला है हाँ, अब क्यों कहना पड़ रहा है कि उनको भी मौके मिलेंगे और उनको और लोगों को भी मौके मिलेंगे? ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे। सूची घोषित, लेकिन कांग्रेस में सूचित घोषित करा देना ही एक बहुत बड़ी जीत होती है, इसलिए कि 1 साल हो गया था, सूची ही घोषित नहीं हो पाई थी। संगठन सृजन अभियान, भोपाल से आवाज ये उठी कि ये संगठन सृजन अभियान है कि संगठन विसर्जन अभियान है। राहुल गांधी तो सृजन कह रहे थे, ये तो विसर्जन हो गया। इस तरह की बातें हुई और तकरीबन 9 जिलों तकरीबन 9 जिलों में इस तरह का असंतोष सामने आया। बड़ा चौंकाने वाला है, गुना में तो इस बात का विरोध होने लगा, जयवर्धन सिंह के समर्थकों ने इस बात का विरोध किया कि वो उस कद के नेता नहीं है,
उनके जैसे बड़े कद के नेता को डिमोशन कर दिया जी हमारे हाँ, नेता का। उसका जिला अध्यक्ष बना दिया। कुछ हद तक ओंकार मरकाम के समर्थकों की भी प्रतिक्रिया इस नियुक्ति के विरोध में। इसके पीछे मेरी कुछ जो कांग्रेस से भी लोग, मेरी उनसे बात हुई थी जिस दिन ये सूची जारी हुई थी देर शाम को, मेरी उनसे बात हुई। रिजवान जी, उनका कहना था कि ये नहीं देखा जाए कि किसी बड़े नेता को हमने जो है जिले में सीमित कर दिया हो, बल्कि उन्होंने बताया कि ऑब्जर्वर्स की जो वहां पे रिकमेंडेशंस गई, तो जो कुछ उन्होंने देखा, यहां सुना, तो उससे ये बात वहां पे राहुल गांधी जी को पहुंचाई गई कि वो चाहते हैं कि कई ऐसे बड़े नेता हों, जो ओंकार सिंह मरकाम हो या जयवर्धन सिंह हो, ये अपनी विधानसभा तक सीमित रह गए थे। ठीक है, वो ओंकार मरकाम जो है चुनाव समिति में भी, केंद्रीय चुनाव समिति में 4 बार के विधायक हैं। जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं। लेकिन उनका कहना था रायशुमारी के दौरान कि ये बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन ये अपनी विधानसभा तक सीमित रह जाते हैं, दूसरे इनको जिले से कोई मतलब रह नहीं जाता। ये बातें उन्होंने कही और इसको ध्यान में रखते हुए कोशिश की गई है कि जयवर्धन सिंह हो, ओंकार मरकाम हो या इनके जैसे बड़े नाम हो, वो अपनी विधानसभा से बाहर निकले और अपने जिले की बागडोर पूरी संभालें। इसलिए उनके नाम को रखा गया है। ये उनका कहना था, जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्र हैं। जी, जैसे आपके साथ एक चर्चा में हम पहले ही बात हमने की थी कि राहुल गांधी ने अपने स्तर पर भी, उन्होंने एक अलग से सर्वे भी, उनका खुद का भी एक उनकी टीम है, उसने भी सर्वे किया है इस तरह की चीजों, इस तरह के विषय, इस विषय पर। और उसके साथ साथ ये जो पर्यवेक्षक लेकिन रायशुमारी करने गए, कितनी देर लोगों से मिले, कितने नहीं, इस तरह की, इस पर भी कई बार चर्चाएं हुई, असंतोष भी, इस पर भी असंतोष सामने आया। लेकिन कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को जिलाध्यक्ष बना दिया है और कई बार ये भी एक जोखिम होता है, और हुआ भी यही कि जो कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए था, ऐसे लोग जिन्हें अवसर मिलना चाहिए था कि वो जिलाध्यक्ष तो कम से कम बन पाते, फिर अल्पसंख्यक वर्ग से भी एक असंतोष की बात उठी कि जी, उनको सिर्फ 2 लोगों को, 3 मतलब जैन मिला लें तो 3 लोगों को, एक सिख समुदाय से तो किसी को जिलाध्यक्ष बनाया ही नहीं। तो ये भी अब आवाज उठने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने साथियों, अपने कार्यकर्ताओं को और उन दावेदारों को, जो दावेदार थे, उनको आप विश्वास में नहीं ले पाए। अगर आप उनको विश्वास में लेते तो शायद इस तरह का असंतोष नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने एक जोखिम लिया है, मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस ने एक जोखिम लिया है, अपनी सारी टीम जिलों में इस तरह से उतार दी है। तो अब क्या होता है कि ये लोग इतने बड़े कद के नेता हैं, इनके लिए जिलाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कई तो ऐसे भी हैं, तो वो क्या उस पद के साथ न्याय कर पाएंगे, उतनी गंभीरता से उस काम को करेंगे? क्योंकि जिलाध्यक्ष का तो बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो क्या वो कर पाएंगे? तो ये जो प्रयोग है, अच्छा, क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन और बाकी सब वर्गों का संतुलन के साथ साथ नेताओं का भी संतुलन, नेताओं का भी संतुलन कहा जाता है। 10 समर्थक जो हैं, 11 समर्थक जो हैं कमलनाथ जी के हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी के भी समर्थक हैं, फिर जीतू पटवारी के भी समर्थक हैं, अरुण यादव की राय को भी मात दिया गया है, तनखा जी की भी राय को भी मात दिया गया है। जी, अजय सिंह जी, इस तरह अजय सिंह का, वो उनका जो सीधी का जो जिलाध्यक्ष है, वो उन्हीं की राय से बना है, पहले भी अध्यक्ष थे। ढेर सारे लोगों को रिपीट कर दिया है। अब जब इतने ही योग्य थे तो रिपीट कर दिया है आपने, इसलिए कि वो योग्य रहे होंगे, पार्टी सजन। तो इसी पे मेरा सवाल भी आ रहा था जी, कि जब राहुल जी आए थे जी, तो उन्होंने यहाँ कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं में वो दम है, बब्बर शेर है कि वो बीजेपी को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन उन्हें हराने नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये बातें कही थी राहुल गांधी जी ने, बड़ा बवाल भी हुआ था उस पर, बीजेपी ने बड़े तंज कसे थे। खैर, वो उससे विपरीत अगर देखा जाए तो वो जिस सोच के साथ आए थे, उन्होंने खुद ये माना था कि यहाँ पर बीजेपी से मिले हुए हैं कुछ लोग, बीजेपी का काम करते हैं कांग्रेस पार्टी में रह के। आपने अभी जिक्र किया कि 21 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को तो रिपीट ही किया गया है। अगर वाकई इतने वो काबिल थे तो फिर कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों बनी हुई है? या फिर संगठनात्मक रूप से आपको लगता है कि जिलाध्यक्ष का काम इतना महत्वपूर्ण रहता है कि वो चुनावी नजरिए से ना दिखा जाए? तो कहां पे ये बात अटक गई? ये लाइन किसी को समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस 66 सीटों तक सिमटी है 2023 के विधानसभा चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में तो सबकी सब सीटें हार गई। तो फिर ये 21 जो जिलाध्यक्ष हैं, इनका तो विशेष सम्मान होना चाहिए फिर, जो रिपीट कर गए इतनी कांग्रेस की ऐसी हालत के बावजूद। देखिए, असंतोष जो अंदर से उठ रहा है, जो मेरी बात कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो बात हो रही है, अब 11 आपने पूर्व विधायक उतार दिए, टिकट तो मांगेंगे ही, चुनाव भी लड़ेंगे ज्यादातर उनमें से, इसलिए कि वो विधायक रहे हैं और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आगे चुनाव अच्छा लड़ भी सकते हैं।
फिर आपने 3 पूर्व मंत्रियों को भी इस्तेमाल कर लिया, वर्तमान विधायकों को भी आपने कर लिया, 6 विधायक हैं। जैसे पन्ना की बात अगर हम करें तो असंतोष की अगर जैसे बात हुई तो पन्ना में जो प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, वो उनका एक कथित रूप से ऑडियो वायरल होने की चर्चा हो रही है। अभी हमारे पास हासिल नहीं हुआ हमको, लेकिन चर्चा हो रही है कि जो वहाँ एक जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनके बारे में यह है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के एक अल्पसंख्यक वर्ग के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वहाँ, उनका कहना है ये। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें आगे विधानसभा चुनाव लड़ाना है, आप उन्हें जिलाध्यक्ष बना के संगठन सृजन कैसे कर पाएंगे? इसलिए कि उनका ध्यान तो अपनी विधानसभा या अपने उस चुनाव पर भी होगा, संगठन कि वो कितने महत्वपूर्ण ढंग से संगठन पर काम कर पाएंगे। इसलिए कि जिलाध्यक्ष तो फुल टाइमर होना चाहिए। और आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जिसका सरकार, तो इस तरह की कार्यकर्ताओं के अंदर से ये बातें उठ रही हैं और असंतोष की वजह भी यही है। कई लोगों का ये कहना है कि उन्हें या उनके जैसे लोगों को मौका मिल सकता था, लेकिन इतने दिग्गजों को मौका देने की से। आपने भी एक बात बोली कि जो वाकई में गौर करने वाली बात है कि जो विधायक हो या फिर जिसको हो सकता है संभावित प्रत्याशी भी हो सकता है 2028 के विधानसभा चुनाव में, उसको जिले की कमान दे दी गई है। वो अपना चुनाव दिखेगा या जिले पे पूरा नजर रखेगा। तो ऐसी एक नाम है सिद्धार्थ चौधरी का, जो जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, विधायक भी हैं, संगठन में उनके पास पद है, वो पहले से भी जिलाध्यक्ष से, फिर उनको रिपीट किया गया है। इससे पहले भी उनको टिकट मिला था विधायक, तब भी वो बने थे। तो वहां पे भी यही आवाजें आ रही हैं कि एक तो आप उनके अलावा किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर सब कुछ उन्हीं के पास रहेगा तो फिर बाकियों को मौका कैसे मिलेगा। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं अगला, अभी भी क्योंकि विधायक ही हैं और स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की लहर में भाजपा की वो जीत करके आ गए, तो स्वाभाविक सी बात है वो तो एक मजबूत उम्मीदवार होगा अगले चुनाव के लिए भी। बिल्कुल, वो चुनाव देखेंगे या फिर जिले का पूरा संगठनात्मक ढांचा देखेंगे। आप सिद्धार्थ कुशवाहा की बात कर रहे हैं और वो जॉइंट किलर भी हैं। उन्होंने वहां के कई बार के सांसद गणेश सिंह को चुनाव हराया था, जो विधानसभा का चुनाव वो जीते, लेकिन फिर लोकसभा में गणेश सिंह से चुनाव हार गए। उनकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो उनके पिता सुखलाल कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे और उन्होंने तत्कालीन अर्जुन सिंह जी को चुनाव हराया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको चुनाव केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनको चुनाव हराया था। और सिद्धार्थ फिर समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी रहे हैं, लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं वो। तो सिद्धार्थ अब कांग्रेस में है और पूरी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से कांग्रेस में काम करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ का पार्टी हर जगह इस्तेमाल कर रही है। सिद्धार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं या हर जगह इस्तेमाल पार्टी कर रही है, लेकिन सिद्धार्थ की सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है। इसलिए कि मेयर का चुनाव हो तो सिद्धार्थ को लड़ाना है, अगर लोकसभा का चुनाव हो तो सिद्धार्थ को लड़ाना है, विधायक वो खुद हैं ही, तो पार्टी उनके हर चीज का उनका इस्तेमाल कर रही है। तो ये भी उनके लिए भी जोखिम है और पार्टी में असंतोष की वजह भी ये बना है। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो नई सूची आई है इसमें कोई फेरबदल होने की संभावना लग रही है, या फिर अब तो मोहर क्योंकि ऊपर से ही लग के आई है, लंबे समय दिल्ली ने कठोर फैसला लेते हुए रिफॉर्म की बात की है, तो उम्मीद तो ना के बराबर है कि अब इनमें से कुछ बदलाव होगा, लेकिन इसका क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर देखने को मिल सकता है? खासतौर से हम उस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा अनुशासित संगठन माना जाता है भाजपा का पूरे देश में। देखिए, मुझे तो नहीं अब लगता कि ये कोई तब्दीली होने वाली है, इसलिए कि कांग्रेस इस बात को लेकर कई बार पीछे बदनामी, जैसे इंदौर के नियुक्ति के बाद फिर रोक दी गई थी। अब मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस, और राहुल गांधी का दौर है और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से आक्रामक है राहुल गांधी, और गुजरात और मध्य प्रदेश को तो उन्होंने खासतौर से उसमें लिया है, मध्य प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान में आए थे, तो अब वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऐसी तब्दीली होने वाली है। और बस यही है, उन्होंने उतारे बहुत दिग्गज हैं, अब दिग्गज इसको अपना काम और जिम्मेदारी और जिलाध्यक्ष के तरह से सोच के और दिग्गज नेता की तरह से सोच कर अगर काम करेंगे तो पार्टी को फायदा होगा। और अगर उन्होंने ये मान लिया कि भाई ये पद तो उनके लिए कोई नहीं, कौन सा है, मतलब कौन सा पार्टी ने उनको एहसान कर दिया, अगर इस भाव से करेंगे तो निष्क्रिय हो जाएंगे। जो संगठन अभी थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। तो अब ये उनके काम पर निर्भर करता है जिन्हें बनाया गया, जिनमें कई दिग्गज हैं। और दूसरा ये कि हम पहले भी कह चुके हैं कि उनका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जो 20 साल से लगभग मध्य प्रदेश में सत्ता पर है, केंद्र में भी वही है। थोड़ा सा समय आपको मिला, 1.5 साल तक भी नहीं चली सरकार और चली गई। तो अब नए सिरे से आपको अगर मैदान में आना है तो
पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। जीतू पटवारी के प्रति कितना विश्वास है कार्यकर्ताओं का, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी भी 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, इसमें अभी भी उनका बहुत कुछ चलता रहता, उनके इर्द गिर्द बहुत ढेर सारी चीजें घूमती हैं। तो कांग्रेस के बहुत तरह की इस तरह के झंझावत हैं कांग्रेस में। अब इसके बाद किस रणनीति से क्या सोचकर किया है, और अगर वो सफल हो जाते हैं तो जाहिर है जिलों में जो वहां मंत्री हैं, जो विधायक हैं दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के, उनके मुकाबले चेहरे तो बड़े हैं। लेकिन अब ये कितना फायदा होता है, असंतोष जो है इसने कांग्रेस की हाईकमान की चिंता की लकीरें खींच ली। कांग्रेस हाईकमान की चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर आई होंगी, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब का, क्योंकि ये तस्वीर ही कुछ ऐसी बनी है। हाल ही में आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करती है। एक ही प्रत्याशी जो है वो फॉर्म भरता है, नामांकन उनके सामने कोई नहीं भरता है। अनुशासन ऐसा कि न केवल वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में अब वो घूम घूम करके संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके ठीक सामने जो कांग्रेस पार्टी है, जो कि सूबे की सत्ता में पिछले 20 सालों से विपक्ष के तौर पे काम कर रही है और एक मजबूत मध्य प्रदेश में उपस्थिति है जिस कांग्रेस पार्टी की, वहां पर जिलाध्यक्ष के नाम पर सूची जारी होने के 48 घंटे के भीतर ही इक्का दुक्का नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा जिलों में बवाल शुरू हुआ है। कई सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी ने ये जो फॉर्मूला अपनाया है इस बार, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के सामने कहां लाकर खड़ा करता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।